खुदावंद यसुमसीह के कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपकी होस्ट सीमी इमैनुअल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाकाबिले यकीन। प्रोग्राम नाकाबिले यकीन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और साथ ही हम अपने मोअज़्ज़ज़ गेस्ट को भी, जो हमारे स्पीकर भी हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। शर्जील भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सिस्टर। शर्जील भाई, हम आपके इसलिए भी शुक्रगुजार हैं कि आप गुज़िश्ता कुछ दिनों से नौजवानों के मसाइल पर भी बात कर रहे हैं। वैसे तो खुदा के कलाम के बहुत सारे भेदों को आपने हमारे लिए आसान अल्फाज में बयान किया है, लेकिन नौजवान आजकल के जो बढ़ते हुए मसाइल हैं उसमें शदीद बुरे तरीके से शिकार हैं। और हम उन मसाइल पर जब बात कर रहे थे, उनमें से एक मसला है नशे का मसला, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया का एक आलमी मसला बन चुका है। मैं चाहूँगी कि आप इस पर आज हमारी कुछ रहनुमाई कीजिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि नशा जो है क्यों करते हैं लोग, उसके असबाब क्या हैं, और फिर हम उसके बाद उसके नताइज पर बात करेंगे। शुक्रिया सिस्टर। और जैसा आपने कहा, ये वाकई पूरी दुनिया का मसला है, एक आलमगीर मसला बना हुआ है। इसके असबाब जो हैं वो तो बहुत से हो सकते हैं। इसके पीछे यानी एक लंबी हिस्ट्री कही जा सकती है, और अगर हम इसको बारीक बीनी से इसका जायज़ा लें तो ये मसाइल स्टार्ट होते हैं घर से। नशाबाजी की जो बुनियादी वजह होती है वो घर का माहौल भी हो सकता है, फिर मुआशरा भी है, ये दूसरे नंबर पर आता है कि घर से बाहर जब बच्चे निकलते हैं बड़े होकर, तो वो किस तरह के माहौल में जा रहे हैं, या उनके इर्द गिर्द गली महल्ले जो हैं वो किस तरह के, वहाँ पर नशाबाजी का काम तो नहीं होता। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं उनका इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर वो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हैं, या किसी और जो है वो स्किल के लिए जाते हैं किसी और इदारे में, तो वहाँ पर उनकी गैदरिंग कैसी है, वहाँ कंपनी उनको कैसी मिली है, सही। फिर उनकी दोस्ती कैसी है, उनका हल्का अहबाब कैसा है। तो ये बहुत से बड़े फैक्टर्स हैं जो नशाबाजी का बायस बन सकते हैं। और फिर इसमें पांचवी चीज़ जो सबसे ख़तरनाक है वो ये है कि अगर इन सारी बातों के बावजूद अगर कोई भी उनकी ऐसी एलिमेंट नहीं है, उनसर ऐसा शामिल नहीं है कि कहीं भी नशा नहीं अवेलेबल, तो फिर ये है कि वो मीडिया पर क्या देखते हैं। तो ये पांचवा फैक्टर है जो सब फैक्टर से ज़्यादा ख़तरनाक है। ये सबब बहुत बड़ा है, इससे उन पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं। लेकिन अब इसमें एक और जो सबसे बुनियादी मसला है वो है कि आप क्या चाहते हैं, यानी मैं क्या करना चाहता हूं या चाहती, मेरा दिल किस चीज़ पर माइल। वहां पर स्टार्ट होती है आपकी साइकोलॉजी और आपकी पर्सनैलिटी, आपके नफ्सियाती जो सूरत हाल है उसको देखा जाएगा। क्या आप नशा करना चाहते हैं, सवाल यहां पर आ जाता है। तो जब आपकी चाहत की बात हो रही है तो वो क्या है, वो आपके मोटिव्स हैं, वो आपकी इक़दार हैं, वो आपका अखलाक है जिसके बायस आपने किसी काम को अमली सूरत पहनानी। वहाँ से आपने वो सारी इक़दार आपने कहाँ से हासिल की, फिर जो है वो बात फिर वापस फैमिली पर आ जाती। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो विदाउट फैमिली हैं और बहुत ज़्यादा नशा करने वाले लोग हैं। तो ये बेसिकली वो इंस्टिंक्ट है, वो जिबिल्लत है जो इंसान के अंदर मौजूद है, कि वो कैसा जो है अपना रुझान कैसा रखता है, उसने ख्वाहिशें कैसी अपनी पनपने दी हैं, उसकी सोचें किस तरफ को मबजूल हो रही है, वो किस तरफ को माइल हो रहा है। ये सबसे अहम बात है। तो इसलिए वो नशे पर राग़िब होते हैं लोग। सही। तो जितने भी ये मसाइल हैं, ये बढ़कर क्या ये एक ट्रिगर की सूरत अख्तियार कर जाते हैं कि साइकोलॉजिकली लोग इफ़ेक्ट होते हैं और फिर वो नशे में पनाह लेना चाहते हैं, ये एक मसला है। फिर आपने दूसरा कहा कि ये हमारी चाहत के ऊपर है कि हम कितना उससे हमारा क्या मोटिव हो सकता है, या हम उसको उन चीज़ों से एग्जैक्टली, और हम उनको किस तरह से ले रहे हैं, हम उसका मुकाबला किस तरह से करते हैं। बेशक। फिर इसमें एक और चीज़ भी मैंने जो देखी या रिसर्च की वो ये भी है कि चीज़ की फ्राहमी, कंजम्पशन उसी वक्त होगी जब जो है वो आसान अंदाज में मुहैया हो जाएगी या फ्राहम हो जाएगी। तो इसलिए लोग जो हैं वो इकोनॉमिकली अगर इसको देखते हैं तो ये है कि इसकी फ्राहमी कितनी आसान है।
कुछ लोगों को नशा हासिल करने के लिए, फ़र्ज़ कीजिए शराब हासिल करनी है, तो वो क्या है, उन्हें काफ़ी दूर का ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो इसलिए वो उससे जो है वो तंग आएंगे, कहेंगे इतनी दूर कौन जाए। सही, तो इस चीज़ से भी वो बचे रह सकते हैं। सही। लेकिन उनके दिल में ख्वाहिश तो मौजूद है कि वो करें। फिर इसी तरह से जिनके करीब है वो नहीं भी करना चाह रहे हैं शायद, तो हो सकता है उनके दोस्त अहबाब या पड़ोसी कहें आओ यार चलो थोड़ी देर जो है वो फ्री बैठे हैं, आओ थोड़े सा जो है वो रिलैक्स करते हैं। तो सही। ये एक बड़ा जो है वो अंदाज अपना लिया है लोगों ने, और यही वजह है कि बहुत से नौजवान नशे में पड़े हुए। बहुत सी ऐसी जो यानी अब तो ख़वातीन भी जो माएँ हैं वो बहुत सी नशे में जो है वो धसी हुई हैं, और इसकी इकसाम बेतहाशा है। नशे की इकसाम अब बेतहाशा है। हम शायद उनकी पूरी लिस्ट, उनकी पूरी फहरिस्त हम मुकम्मल तौर पर जानते भी नहीं है कि नशा कितनी इकसाम का मौजूद है, कि किस किस तरह से लोग नशा करते हैं। सही। और इसमें जो यानी नौजवानों को जो सबसे बड़ा फैक्टर वो मिला है, वो कहाँ से मिला है, मैं इसमें फिर जो है वो थोड़ा सा एक ख़ास बात करूँगा, वो है मूवीज़ से। मूवीज़ में जो माहौल क्रिएट किया गया पिछली 3-4 दिहाइयों से, वो माहौल फ्राहम किया गया, स्पेशली 80 की दिहाई से लेकर 90 और फिर 2010 तक, ये 3 दिहाइयाँ जो हैं वो इस बात पे बड़ी जो है वो, ये एशिया के लिए ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। और अगर पीछे देखा जाए तो जो इससे पहले की मूवीज़ भी थीं वो हॉलीवुड की तरफ से आती थी। जो हॉलीवुड की मूवीज़ हैं उन्होंने तो खैर जो है वो तकरीबन 50-60 क्या 70-80 बरस से वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस किया था, यानी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग पर, यानी तंबाकू नोशी और साथ में शराब नोशी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। अब उसके पीछे वजह क्या थी? जंग, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, यानी WW1 और WW2। अब इसकी जो वजूहात क्या है, यानी इन दोनों आलमी जंगों में ये मसला था कि लोग बेतहाशा हलाक हुए, और फौजी जो थे वो अपने घरों से जाते थे तो वापसी का तसव्वुर कम हो जाता था, और पूरी दुनिया इस जंग में मुलव्वस हो चुकी थी। दुरुस्त। जब वॉर होती है, जब जंग होती है, तो हालात जो होते हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले बयान होते हैं। उनकी वजह क्या है कि हम उसमें तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि क्या सूरत हाल से वो लोग गुजरते, क्योंकि उन्हें शायद किसी शख्स को गोली चलाना भी पसंद नहीं, किसी शख्स को कीड़ा मारना भी पसंद नहीं, तो उसको इंसान को मारना पड़ता है। ज़बरदस्ती वो ना चाहते हुए भी उस सारी चीज़ का हिस्सा बन जाता है। वो हिस्सा बनते हैं तो फिर उनके जो है वो ऑटोमेटिकली उनके माइंड पर इफेक्ट होता है, उनकी पर्सनैलिटी डिस्टॉर्ट हो जाती है, वो क्या है वो बेतरतीब हो जाती। ठीक। तो जिसकी वजह से वो ज़हनी मसाइल से दो चार ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, दुरुस्त। फ़िक्र और तरद्दुद उनमें जो है उतर आता है। जब तज़ब्ज़ुब भी होगा, फ़िक्र और तरद्दुद भी होगा, तो डिप्रेशन ऑटोमेटिकली आएगा। तो इस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, ज़हनी दबाव से बाहर आने के लिए बहुत से लोग नशा करने लगते हैं, और फौजियों में इसका जो है वो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा देखा गया है और था। तो उन्होंने क्या इस्तेमाल करना शुरू किया, चाय भी इसी तरह से जो है वो दरियाफ्त हुई थी, ये इसी तरह से दरियाफ्त हुई, वो मेडिसिन की कोशिश करते करते चाय दरियाफ्त हो गई थी कीनिया के इलाकों में। पहली आलमी जंग का ज़माना था जब ये चाय दरियाफ्त हुई। सही। अब इसमें जो फौजियों को सूरत हाल का सामना करना पड़ा, तो जब जिस शख्स ने पहली बार किसी शख्स को गोली मारी है तो वो परेशान है, खून बहाया है उसने देखा है उसका बहता हुआ खून, हो सकता है, या अपने किसी साथी को मरते हुए देखा है, अपने कुलीग को उसने मरते हुए देखा होगा, या उसका हाथ पांव कटते हुए उसने देखा है, तो उसको तड़प तड़प के सिसक के मरते हुए भी देखा हो सकता है। तो इस चीज़ से बाहर आने के लिए उन्हें तवज्जो जो है वो दूसरी तरफ मबजूल करवानी है, राग़िब करनी है, इसके लिए वो नशे का सहारा लेते हैं। उनको स्मोक करवाने को कहा जाता है, उनको शराब पीने को कहा जाता है, उनको ऐसे नशावर चीज़ें दी जाती हैं कि वो ज़हनी सुकून हासिल करे, वो एक अच्छे फ़ौजी की तरह अपने टारगेट पर कायम रहे, जो मकसद जो हदफ उनके लिए मुकर्रर किया गया है वो उस पर काम करते रहे। और अगर वो सिर्फ अपने साथी के गम में बैठे रहेंगे तो फ़ौज लड़ेगी कैसे? सही। तो पास्टर साहब, मैं ये सोच रही थी कि जिस तरह से आप पहले बयान कर रहे थे, अब ये जो अब आपने सूरत हाल बताई है, ये यूँ महसूस होता है जैसे अपनी बका की जंग के लिए उनको नशे का सहारा लेना पड़ता है। और इससे बेशतर जब मैं ये सोच रही थी तो मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा था कि नशा इंसान तब
शुरू करता है जब वो नाउमीदी की हालत में हो जाता है और उसको मतलब कोई हल नज़र नहीं आ रहा और अब वो बस तनज़्ज़ी की तरफ जा रहा है। अब ये दोनों सिचुएशंस में हम देख रहे हैं कि नशे को बहरहाल इंसान की ज़िंदगी में हर तौर से आना ही आना है। तो ये एक अजीब ये सिचुएशन बिल्कुल है। बिल्कुल जो है वो आप अब देखिए, इसमें दोनों सूरतों में बात एक ही है। वो अपनी बका की जंग नहीं लड़ रहे, वो असल में उन मसाइल से छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे वो दो चार। दुरुस्त। इसलिए वो क्या है, अपनी तवज्जो दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, वो किसी और तरफ रागिब करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ ये है, उनकी जहनी जो सलाहियतें हैं क्या वो इतनी मजबूत हैं? क्या उनको ट्रेनिंग में ये चीज़ें सिखाई गई थी? असल चीज़ ये है उनकी तरबियत कैसी है। सही। अगर उनको ट्रेन इस तरह से किया जाता तो फिर शायद उन्हें नशा करने की ज़रूरत ना पड़ती। या कदरे कम होती शायद। बिल्कुल। तो इसका आगाज़ बहुत ज़्यादा जो नौजवानों में हुआ है, ये फ़ौज से आया है। ये दुरुस्त। हॉलीवुड की मूवीज़ में फिर इसको बेतहाशा दिखाया गया। सही। इसमें उनको नशा करते फौजियों को दिखाया गया, हीरो नशा कर रहा है, पूरी की पूरी शराब की बोतल एक ही बार जो है वो गटागट पी गया है। तो नौजवानों में ये चीज़ डेवलप हुई कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। ये पर्दा स्क्रीन पर, सिल्वर स्क्रीन पर इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं और फिर जो है वो ये सब करते हुए नजर आ रहे हैं, फिर शराब नोशी कर रहे हैं या नशाबाजी कर रहे हैं, तो इन्हें तो हीरो करार दिया गया है, ब्रेवरी के साथ उसको जो है वो जोड़ दिया गया। बिल्कुल। फिर उन्हें जो है वो फैशन और स्टाइल का नाम भी दे दिया गया। दुरुस्त। तो इस तरह से नशा जो है नौजवानों में बहुत ज़्यादा रागिब हुआ। इब्तिदा में यूरोप ने हॉलीवुड की मूवीज़ को कंडेम किया था, पूरे यूरोप ने शुरू में। सही। लेकिन अब ये सोचिए कि जब जंग के हालात हैं, मुल्क की इंडस्ट्रीज तो काम नहीं कर रही, फसलें आप उगा नहीं सकते, तो आपको कमाना भी तो है, लोगों को खिलाना भी तो है। इसके लिए हॉलीवुड को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, एक इंडस्ट्री, इसीलिए उसे कहा गया है कि उसने बहुत सा पैसा जनरेट किया। $100 मिलियन एक साल में जो इंडस्ट्री आपको बना के दे रही है, वो जो है वो खानों की इंडस्ट्री और दूसरी ये कपड़ों की मिलें और बहुत कुछ, वो मिल मिला के भी आपको एक साल में नहीं दे रही है $100 मिलियन। सही। और सिर्फ एक इंडस्ट्री जो मूवी की इंडस्ट्री है वो आपको एक साल के अंदर अंदर दे रही। सही। तो उसके साथ जो है वो और फायदा क्या हो रहा है, आपका जो है वो शराब बिक रही है, आपकी सिगरेट्स बिक रही हैं, नशा बिक रहा है, उससे भी आपको जो है वो बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल हो रहे हैं। तो आपका पैसा जनरेट हो रहा है, तो आप क्यों उस इंडस्ट्री को बंद करेंगे? क्योंकि आपको लोगों को सहूलियात फराहम करनी है, वो आपके रिहायशी हैं, वो आपके मुल्क के शहरी हैं, और गवर्नमेंट या स्टेट जो है वो उनकी भलाई कोशिश कर रही है। इस तरह से नशा जो है वो उसको पनपने दिया गया। ठीक। तुर्की ने इसको कंडेम किया, इसको इसराइल ने कंडेम किया, इसको यूरोप ने कंडेम किया, इसको सऊदी अरब में तो खैर शुरू से कंडेम किया गया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये यूरोप में फैला, यूरोप से एशिया की तरफ आया और ये फैलती चली गई मूवी इंडस्ट्री, सही। फिल्म इंडस्ट्री जैसे कहा जाता। तो इसके बायस क्या है, अंदाज सबका वही था। जो मूवीज़ में हॉलीवुड जहाँ से स्टार्ट हुई थी, सब ने उसी तरीक़ाकार को अपनाया। हर मुल्क ने जब अपनी अपनी मूवीज़ बनाना शुरू की, जिस जिस कंट्री ने भी बनाई, उन्होंने तरीक़ाकार तो वही अपनाया, क्योंकि पहले जो है स्कूल तो वही था ना। तो जब उन्होंने अपनाया तो उनके मुआशरे ने वही सीखना शुरू किया, हर मुआशरे में यही चीज़ रागिब हो गई। और फिर दुनिया में ये चीज़ जब फैलते फैलते एशिया में, सब कॉन्टिनेंट में भी पहुंची है, तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल थी। इन्होंने डायरेक्ट कॉपी किया हॉलीवुड को, कभी जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ को कॉपी कर रहे हैं, तो कभी कोई मूवी कॉपी कर रहे हैं। तो वो सारा मुआशरा मिल मिला के वो स्कूल को देख रहा था, उस इंस्टीट्यूट को देख रहा था जो अब यूनिवर्सिटी बन चुका था, और वहाँ से लोग जो है वो ट्रेन हो रहे थे। अपने अपने लोगों को, एक्टर्स को इन्होंने वहाँ भेजना शुरू किया कि ट्रेनिंग हासिल करें। सही। वहाँ से ट्रेनिंग्स लेकर आना शुरू हो गए। ठीक। तो मुख्तलिफ तरह की ट्रेनिंग्स चलना शुरू हुई, फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग, कैमरा की ट्रेनिंग, लाइट की ट्रेनिंग, और सब चीज़ें जो है वो इस तरह से डेवलप होती चली गई। सही। तो लेकिन नशा भी साथ साथ डेवलप होता गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स की आप देख लीजिए कि शराब की बोतलें दुनिया के सारे जूसेस की बोतलों से ज़्यादा खूबसूरत बनाई जाती, यानी वो उस जैसी बॉटल्स जो है वो कहीं पर भी मैंने जूस की बॉटल्स नहीं देखी। उनकी स्टाइल, उनकी खूबसूरती अलग ही होती है, उनका कांच ही अलग होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। उनके लिए जो जिनको जाम बोला जाता है, चैलिसेस, जो पैमाने या जो है वो ग्लास इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी अलग ही किस्म के।
छोटे छोटे इतने खूबसूरत बड़े गिलास, पता नहीं यानी वो क्या साबित किया जाता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। वो जो चकाचौंध उसमें दिखाई जाती है, नौजवान उससे बहुत मुतासिर होते हैं। तो जब वो मुतासिर होते हैं तो फिर उसको अपना लेते हैं। अपना के जब उसका आगाज कर लेते हैं तो फिर उनको आदत पड़ जाती। तो जैसे ही उनको आदत पड़ती है तो क्या होता है, अब इंसानी जहनियत का काम शुरू होता है। इंसान के जहन में अब केमिकल्स का काम शुरू हो गया। सही। एक केमिकल होता है जो हमें उभारता है कि हम वो चीज़ अपनाएं, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। फिर उसको जब हम अपना लेते हैं वो हमें तरक्की की तरफ माइल करता है। वो एड्रीनालीन है, उसकी ज़्यादा मिकदार होगी बॉडी में या ब्लड में, जब वो सर्कुलेट करता है तो वो क्या करता है, हमें थका भी देता है। जब हम ज़्यादा थक जाते हैं तो उसकी वजह ये भी होती है कि हमारी बॉडी में एड्रीनालीन जो है ब्लड में बहुत ज़्यादा शामिल हुआ हुआ है। तो हम जो है पुराने लोग क्या करते थे, गरम गरम दूध पीते थे तो थकावट उतर जाती थी। सही। या रेस्ट करते थे, सो जाते थे, उससे भी जो है वो थकावट दूर हो जाती। तो वैसे ही अब उसको कम करने के लिए आप जॉब पर मौजूद हैं, आप जो है वो सो नहीं सकते, आप दूध आपको अवेलेबल नहीं है, आप गर्म दूध भी नहीं पी सकते, तो क्या करेंगे? अब उस चीज़ को कम करने के लिए नशेआवर नशावर चीज़ों का इस्तेमाल शुरू किया गया। सही। स्मोकिंग करेंगे तो एड्रीनालीन को कम करेगा। ओके। शराब नोशी करेंगे तो वो क्या करेगा, एड्रीनालीन को कम करेगा। तो उसके साथ क्या होगा, एक एहसास लज्जत पैदा होता है, एहसास तस्कीन पैदा होना शुरू हो जाएगा, सुकून का एहसास पैदा होना शुरू हो जाएगा। वो एक और केमिकल है जिसको डोपामीन कहा जाता है, जो जहन से निकलता है, दिमाग में पैदा होता है। तो इंसान को तस्कीन फराहम होती है, सुकून मिलता है, बॉडी रिलैक्स करती। सही। वो बॉडी को तो रिलैक्स करता है, लेकिन जो थकावट के बायस मसल्स की टूट फूट हुई है, जो टिश्यूज की टूट फूट हुई है, उसको वापस बहाल नहीं करता। वो सिर्फ बहाली कैसे होती है, वो गर्म दूध पीने से या रेस्ट करने से बहाली होती, नींद पूरी करने से वो बहाली होती। ठीक है। अब वो काम जब वो जहन को जब सुकून मिल गया ना, तो इंसान ये समझने लग जाता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो जब उसने नशे का आगाज कर लिया, महसूस करने लग गया कि वो बिल्कुल ठीक है, तो फिर क्या करेगा, अगले दिन वो और ज्यादा काम करेगा। जब थकावट महसूस होगी तो वही नशा जो उसने पहले दिन लिया था, अब उसी की मिकदार वो लेगा। जब उस मिकदार को लेगा तो थकावट पूरे तौर पर दूर नहीं होगी। सही। क्योंकि डोपामीन की मिकदार एक बार जो पैदा हुई, उससे क्या है, अगले दिन बॉडी जब थकती है तो उससे थोड़ी ज्यादा मिकदार चाहिए आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। सही। तो उसमें क्या होगा, फिर वो ज्यादा नशा करना शुरू करेगा, स्मोकिंग ज्यादा करना शुरू कर देगा, शराब नोशी ज्यादा करना शुरू कर देगा, शीशा का इस्तेमाल ज्यादा शुरू कर देगा, सही। RSD का इस्तेमाल ज्यादा शुरू कर देगा, और बहुत से एक जो है वो दुनिया का सबसे खतरनाक और जहरीला नशा इस्तेमाल किया जा रहा है, एक मेंढक का। वो आजकल न्यू है, ये मार्केट में नई चीज आई है। एक मेंढक है जो जहरीला होता है। बहुत से मेंढक हैं जो रंगदार होते हैं, मेंढक मोस्टली वो जहरीले होते हैं, और उनका जहर उनकी बॉडी के अंदर नहीं होता, उनकी बॉडी के ऊपर होता है। जो उनका बॉडी का कलर है वो ऊपर से जहरीली होती, और उसके ऊपर से स्क्रीशन निकलती, जो चिकनाहट होती है, एक जो है वो रतूबत से उनकी बॉडी के ऊपर होती, तो वो जहर होता है। और वो इतना जहरीला होता है कि अगर उसे कोबरा सांप, जो बहुत जहरीले सांपों में शुमार होता है, अगर वो उसे खा ले तो उसी दम मर जाता है। इतना जहरीला होता है वो मेंढक। तो उसको किसी भी तरह से उसका जहर वो इकट्ठा करके, तो लोग जो है वो उसको नशे में इस्तेमाल किया जा रहा है। और वो $5,000 का जो है वो एक सिगरेट, या क्या कह लीजिए, वो जिस तरह से भी नशा करते हैं, वो $5,000 का जो है वो एक टाइम का नशा है। तो उससे लोग मरते भी हैं, मर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उससे उनकी ज़हनी सलाहियतें बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं और जिस्मानी कुव्वत उनमें बहुत बढ़ जाती। तो लेकिन उसको करने से लोग मर भी कर रहे हैं। पर वो इतनी ज़्यादा मिकदार में डोपामीन प्रोड्यूस कर रहा है कि नौजवान उससे उनकी डेथ हो रही। तो एक दिन के बाद फिर ज़्यादा मिकदार में डोपामीन चाहिए, तो फिर ज़्यादा नशा करना पड़ेगा, फिर दूसरे दिन मज़ीद नशा करना पड़ेगा, या कम से कम जो पुराना लेवल है उसको मेंटेन रखने के लिए वो उतना ही नशा करते रहेंगे। वो ये सोचने लग जाते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बेहतरीन हालत में हैं, दुनिया सारी की सारी बेवकूफ़ है और हम ही एक अक्लमंद दुनिया में रह गए। पास्टर साहब, ये सारे असबाब हैं जिनकी वजह से लोग नशा करते हैं,
मगर खुदा का कलाम जो है वो नशे के बारे में क्या कहता है, और खुदा का कलाम क्योंकि प्रैक्टिकल भी है तो वो हमें क्या सजेस्ट करता है और हमारी किस तरह से मदद करता है कि हम अगर नशे में की लत में पड़ जाए तो वापस कैसे आया जा सकता अब किताब मुक़द्दस में आगाज़ से ही इस चीज़ से मना किया गया है, नशाबाजी से मना किया गया है। हम उसके भयानक नताइज देख सकते हैं, बहुत से वाक़यात इसके बारे में दर्ज हैं, और और इससे बाहर आने के तरीक़ाकार भी बताए गए, बाइबल मुक़द्दस में बताए गए, और आसान तरीक़ाकार, मुश्किल नहीं। ओके। यानी आइडियल सिचुएशन हमारी ये है कि हम इस नशेबाजी से लोगों को बाहर निकालें ताकि वो मामूल की ज़िंदगी बसर करें और अपने मुआशरे की बेहतरी का वसीला बने। अब इसके लिए क्या है, बाइबल मुक़द्दस में सबसे पहली मिसाल हज़रत नूह की है। जब उन्होंने, अब दुनिया में और कोई फैमिली बाकी नहीं बची और कोई इंसान बाकी नहीं बचा, सिर्फ वो है और उनका ख़ानदान है, टोटल 8 अफराद, और बाकी सारे जानवर हैं। अब ये 8 अफराद ही जब ये बाग लगाते हैं, पाकिस्तान लगाते हैं, यानी अंगूरों का बाग लगाते हैं, तो अंगूरों से उन्होंने रस निकाला, फिर उसको क्या किया गया, जब उसको उन्होंने महफूज करने की कोशिश की तो उस वक्त सोचिए जब सैलाब के बाद जो सूरत हाल होती है, दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर अभी सैलाब आया है, उसकी वजह से उन ममालिक में बीमारियां फैलना शुरू हो गई। क्यों फैली हैं? क्योंकि उससे जरासीम बढ़ जाते हैं। तो अब उनकी वजह से बीमारियां फैलती हैं और वो जरासीमों की वजह से जरासीम बढ़ गए। तो जब वो पूरी दुनिया पर आया हुआ तूफान है जिसमें बेतहाशा जानवर मरे हैं, बेतहाशा इंसान मरे हैं, और सारे के सारे जो है वो चीज़ें क्या है आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रही है, तो उनसे उठने वाला ताफुन, बदबू और गंदगी, उससे जरासीम पैदा नहीं होंगे क्या? बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदार में। जी। तो जब ये बड़ी मिकदार में जरासीम पैदा हुए हैं तो जो मैं उन्होंने बनाई है, अब वो क्या है, महफूज तो उन्होंने की, लेकिन वो क्या है, वो इस तरह से बासी हो गई जरासीमों की वजह से, तो वो शराब बन गई। कोई केमिकल रिएक्शन हुआ? एग्जैक्टली वो होता है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि जरासीम बेतहाशा फिजा में आ गए, तो उनकी वजह से वो क्या है, वो बासी होकर शराब बन गई, तो उन्होंने वो पी ली, तो उससे उनको नशा हो गया। सही। जिसकी वजह से लानत क्या है, वो कैनान पर आती है, यानी हाम की नस्ल पर जो है वो एक लानत मुंतकिल हो गई। दुरुस्त। और जिसके भयानक नताइज हम आज भी देख रहे हैं। एक पूरा बरे-आज़म उस चीज़ का शिकार है। उसके मुल्क के या उस बरे-आज़म के रिहायशी लोग दुनिया में जहाँ कहीं पर भी हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है, चीदा चीदा कोई तरक्की याफ्ता लोग। उस मुल्क को तबाही ने ऐसे जकड़ के रखा हुआ है जैसे कि वो, यानी पैदाइशी उनका हिस्सा ही तबाही है। भूख, अफलास और जो गुर्बत, तंगी, मौत, नशाबाजी, ये सब चीज़ें और हरामकारी, ये सब चीज़ें क्या है, उस बरे आज़म का हिस्सा है। सिर्फ वो उस वक्त के गुनाह और उसके बायस होने वाली लानत का नतीजा। वो एक छोटा सा नशा ही था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। कैसी पूरी कौम बर्बाद हो गई। इसलिए अब बाइबल मुकद्दस में आगे हमें ये मना किया गया। खुदा ने बनी इसराइल कौम को नशाबाजी से मना किया। अहबार की किताब में, इस्तिस्ना की किताब में खुदा ने मना किया कि नशाबाजी मत करना। इवन के तुम लोग जो है नशे के करीब भी मत जाना। ज़्यादा मिकदार में खुदा ने तो अंगूरों का रस जिसे मैं कहा जाता है, खुदा ने उससे भी मना किया कि ज़्यादा मिकदार में बैक वक्त वो भी मत पीना। ज़्यादा अंगूर खाने से भी मना किया गया। बैक वक्त ढेर सारे अंगूर भी मत खा लेना, क्योंकि उससे ऐसा ना हो कि कहीं तुम ज़हनी तौर पर कमज़ोर हो, किसी बीमारी का शिकार हो तो तुम्हें नशा ना हो जाए। सही। तो इसलिए खुदा ये मना करता रहा ताकि लोग नशे के आदी ना हो, इनके दिल में, इनके दिमाग में डोपामीन पैदा ना हो, इनके ब्लड में वो शामिल ना हो, और ये अपनी मेहनत से जान छुड़ाकर ये क्या है, वो तस्कीन और लज्जत हासिल करने के चक्कर में नशा ना शुरू कर दें, तो खुदा की ब्लेसिंग इन पर से रुक ना जाए। तो इस तरह के मसाइल जो है वो खुदा ने मना किए। इन चीज़ों से बचने के लिए खुदा ने कहा है। और फिर बाद में खुदा ने नए अहदनामा में भी बारहा इस चीज़ से मना किया है। तिमोथियस के ख़त, उसका पहला ख़त जो पौलुस रसूल ने लिखा, उसके 3 बाब में उसने सख्ती से मना किया कि कोई नशा ना करे। फिर गलतियों के नाम ख़त, उसके 5वें बाब में पौलुस रसूल ने कहा कि नशाबाज जो है खुदा की बादशाही का वारिस ना होगा। कुरंथियों के ख़त में कहा
कि नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। तो नौजवानों से जो है वो हमारी ये अपील है कि वो इस नशाबाजी से बाहर आएँ, वो बचें। बहुत सी जगहों पर लोगों को नशे के आदी बनाने के लिए मुख्तलिफ हथकंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दुरुस्त। उनको चीज़ें फ़राहम की जा रही हैं, उनके साथ बैठा जा रहा है, उनको मुफ्त चीज़ें फ़राहम की जाती हैं कि आप आगाज़ में आप ये चीज़ें खा लें, उसमें नशावर गोलियाँ, उसमें नशावर अद्वियात वो शामिल की जाती हैं। बच्चों के स्कूल के बाहर जो है वो ऐसी जो है वो चीज़ें मिली हैं, लोगों ने, पुलिस ने और जो है वो इन इदारों ने, उन्होंने पकड़ा है ऐसे मुजरिमों को जो बच्चों की टॉफ़ीज़ में नशावर चीज़ें जो है वो शामिल करके तो जो है वो स्कूलों के बाहर बेच रहे हैं। दुरुस्त। यानी किस तरह से अब जो है वो दुनिया इससे बच सकती। सही। अब इससे बचाव का जो है वो सिंपल तरीका क्या है? वो लोगों को, चर्च को इसमें एक्टिव होना होगा। बल्कि ये तो तमाम अक़वाम का मसला है, ये हर मुल्क का मसला है, हर कौम का मसला है। अपने अपने मकामात पर हर स्कूल में इसकी अवेयरनेस दी जाए, हर कॉलेज में अवेयरनेस दी जाए, हर यूनिवर्सिटी में अवेयरनेस दी जाए और इस पर ट्रेनिंग्स करवाई जाएँ, इस पर वर्कशॉप्स करवाई जाएँ। हम इसकी ट्रेनिंग्स दे सकते हैं, हम चर्च वाले इस चीज़ से अवेयर हैं, हम इस चीज़ की तरबियत दे सकते हैं कि हम जो है वो स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और इंस्टीट्यूट्स में हम ये ट्रेनिंग्स देंगे कि आप नशे से कैसे बाहर आ सकते हैं या लोगों को कैसे नशे से बचा सकते हैं। आप सही। उनकी गैदरिंग चेंज करना शुरू कर दें, सिर्फ अपने मुल्क को अच्छी राह पर लगाने के लिए, अपनी कौम को, अपनी नौजवान नस्ल को बेहतर राह पर लगाने के लिए। नौजवान नस्ल यानी मेरा मुस्तकबिल। दुरुस्त। अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए हमें अमली इक़दामात उठाने होंगे और मिलकर काम करना होगा और चर्च इसमें बेहतरीन और बुनियादी और मरकज़ी किरदार अदा कर सकता है। चर्च कायदीन को इस चीज़ की अवेयरनेस है, चर्च कायदीन इस बात से वाकिफ़ हैं, उनके पास ट्रेनिंग है कि वो किस तरह से लोगों को नशे से बाहर ला सकते हैं, यानी सही। बता सकते हैं। दुरुस्त। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपने वक्त की कमी को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए आपने बड़ी तेज़ी से उसके हल बताए। आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू। व्यूअर्स, जिस तरह आज का प्रोग्राम आपने देखा और हमने जाना कि नशा एक आलमगीर मसला है और इसके इलाज में हम सबको काम करना होगा। और पास्टर साहब ने जिस तरह बड़ी खूबसूरती से बताया कि एक तो हमें जगह जगह और हर फर्द को अवेयरनेस देनी होगी, दूसरा जो चर्च लीडर्स हैं उनको अपना किरदार अदा करना होगा। आप अपनी आराज़ से हमें आगाह कीजिए, अपने सवालात से हमें आगाह कीजिए और अगर कोई रहनुमाई की ज़रूरत हो, कोई ट्रेनिंग्स की ज़रूरत हो, ज़रूर पास्टर साहब को लिखिए, हमारी वेबसाइट पे लिखिए, हम आपकी मदद के लिए हाजिर हैं। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।